नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचा हुआ समाधि को बताने वाला शास्त्र है। इसमें कौन सा पढ़ना है? 20वां। कल क्या पढ़ा था? प्रतिपाद्य प्रतिपादक जो संबंध है वो वास्तव में क्या हो जाता है? उन्मत्त चेष्टा जैसा। क्यों है ऐसा? कि आत्मा का स्वरूप क्या है तो बताया है। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यत् अग्रहीतं न गृह्णाति, जो अग्रहीत है, अग्रहीत जिसको ग्रहण नहीं करता है, यद अग्रहीतम अग्राह्यम न गृह्णाति, उसे जो ग्रहण नहीं करता, और ग्रहीतम न एव मुंचति, और जो ग्रहीत है उसको जो न मुंचति नहीं त्याग करता है, नहीं छोड़ता है। जानाति जानता है, सर्वथा सर्वम जो सर्वथा सर्व प्रकार से सर्व को जानाति यानी जानता है। तत् स्वसंवेद्यम अहम अस्मि, वह स्वसंवेद्य मैं हूँ। क्या बता क्या रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि यह मैं कैसा हूँ? क्योंकि पहले क्या कहा था? यत् अहम निर्विकल्पकः, मैं निर्विकल्पक हूँ। तो आपने बस बोल दिया निर्विकल्पक हो, लेकिन इससे ग्रहण नहीं हुआ कि यह आत्म तत्व कैसा है। जिस आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि प्रतिपादक नहीं हूँ, प्रतिपाद्य नहीं हूँ, ऐसा यह आत्मा वास्तव में कैसा है, ये बताने के लिए ये पद दिया है। इसमें 4 बातें दी है। ठीक है, अब वापस से पढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं आशीष जी? यह मैं आत्मा कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह मैं जानने में आने वाला या जिसको जानना है वह है किस प्रकार का, उसको बता रहे हैं। तो 4 स्टांजा है, 4 पद हैं, और 4 पदों से 4 बातें हैं। पहला पद, यद अग्राह्यम न गृह्णाति, यह आत्मा कैसा है? जो अग्राह्य है उसे ग्रहण नहीं करता। ग्राह्य यानी क्या होता है? ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, जिससे ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे भोज्य, भोज्य किसे कहते हैं? जो भोजन करने के योग्य हो उसे भोज्य बोलते हैं। पेय किसे बोलते हैं? जो पीने योग्य है उसे पेय बोलते हैं। ऐसे ग्राह्य किसे बोलते हैं? जो ग्रहण करने योग्य हो उसे बोलते हैं ग्राह्य। तो ग्राह्य से बनाया अग्राह्य। तो अग्राह्य क्या हुआ अर्थ? जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो अच्छी बात क्या है आत्मा में? जो अग्राह्य है उसे न गृह्णाति, उसे ग्रहण नहीं करता है। जो अग्राह्य है उसे ग्रहण नहीं करता है। आत्मा के लिए जो इष्ट नहीं है, जो वो ग्रहण नहीं कर सकता है, उससे वो ग्रहण करता ही नहीं। क्या मतलब? आत्मा अपनी जो अग्राह्य है उसे ग्रहण कर रही कि नहीं कर रही है? आपकी आत्मा आलू प्याज ग्रहण करती कि नहीं करती है? करती है, करती है। आपकी आत्मा बाजार का खाना, होटल का खाना ग्रहण करती कि नहीं? त्याग कर रखा है। अच्छा, भोजन ग्रहण करती कि नहीं? हैं? भोजन का भी त्याग कर रखा? नहीं, मंदिर में त्याग नहीं, घर में पूछ रहे हैं।
आपकी आत्मा भोजन ग्रहण नहीं करती। अच्छा, बढ़िया, अच्छी आत्मा। आपकी आत्मा घर को ग्रहण करती है कि नहीं? अच्छा, आप ग्रहण करते हो कि नहीं घर को? आप भी नहीं करते हो, त्यागी हो गए। आपकी आत्मा कुरकुरा मुरमुरा चुरमुरा है, आत्मा नहीं करती तो फिर कौन करता है? शरीर। अरे भगवान, तो फिर शरीर नरक में जाए, ये बड़ा अच्छा काम है कि जो ग्रहण करने वाला है वो तो शरीर है, तो हमारी बेकार में आत्मा को नरक भेजते, शरीर को तो यहीं रखते। उल्टा करना चाहिए, आत्मा को यहीं रखो और शरीर को नरक भेजो। ये तो आपका न्याय ठीक नहीं है। आत्मा ग्रहण करता है, ये एक अपेक्षा है, और एक दूसरा व्यू है पवित्र कि ग्रहण नहीं करता है। आत्मा जो अग्राह्य है, ग्रहण करने लायक नहीं है, जो उसे ग्रहण करता ही नहीं है। कितना ग्रहण नहीं करता है? इतना सा भी ग्रहण नहीं करता। कर्म को आपकी आत्मा ग्रहण करती कि नहीं? अब ये तो आपको बताना पड़ेगा सही सही। पारस जी बोलो, कर्म समझते कि नहीं? 8 कर्म, 8 कर्मों को आपकी आत्मा ग्रहण करती है कि नहीं ग्रहण करती? करती है। कब करती है? हाँ, तो वो कब करता है पुण्य पाप का योग? अच्छा, अशुभ कर्म का उदय आता है तो पुण्य पाप हो जाता है। ऐसा बोलो कि हम प्रति समय राग द्वेष करते हैं, शुभ अशुभ भाव करते हैं, तो निरंतर लगातार क्या करते हैं? कर्म का ग्रहण करते हैं। ऐसा बताओ, आपकी आत्मा कर्म का ग्रहण करती कि नहीं? करती है। भोजन का ग्रहण तो नहीं कराया था अभी आपने कुरमुरा चुरमुरा का। अब कर्म को शरीर ग्रहण करता है, ये कौन बोलेगा? खाने पीने के सामान को तो आप शरीर में डाल दोगे, ठीक है। पत्नी बच्चे घर गृहस्थी को भी काय में डाल दोगे? बोले शरीर ने ग्रहण किया, शरीर से शादी हुई है उसकी, आप तो ब्रह्मचारी बन जाओगे। लेकिन अब कर्म का क्या करोगे? कर्म को किसको टिकाओगे? कर्म को किसको टिकाओगे आप? बाकी तो आपने शरीर को टिका दिया, लेकिन कर्म को आत्मा ग्रहण करती है। बताओ कौन सज्जन पुरुष है जो बोलेगा कि नहीं, कर्म को मेरी आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है? ठीक है, ये दूसरा चीज थी। शरीर को किसने ग्रहण किया है? ये शरीर को आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है? अपने ही मन से सोच के बताओ, बताना तो हमको कुछ और है। बताओ राजेश जी, इस लंबे चौड़े शरीर को किसने ग्रहण किया हुआ है? आत्मा ने शरीर को ग्रहण किया है कि शरीर ने आत्मा को ग्रहण किया है? दोनों ने एक दूसरे का व्याव किया है, तू मेरा मैं तेरा। तो एक दूसरे को उसने ग्रहण किया। तो बाहरी चीज़ों के बारे में पूछा अपन ने, शरीर के बारे में, कर्म के बारे में। अब तीसरी और चीज़ है, राग द्वेष गुस्सा लालच अहंकार घमंड। इसको आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है? ये तो आप अच्छे से बता सकते हो। धर्मेंद्र जी, गुस्सा आता है कि नहीं? लालच अहंकार हंसी प्रेम प्रीति, इन सब प्रकार के जो परिणाम है उसको आपकी आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है? जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, बोलो। किया है, सही बात। अंशुल भाई किया है, ठीक है। अब ये जितनी सारी बातें हैं, ये एक चीज़ और लगा लेते हैं, जानना, ज्ञान, संवेदन, फील करना, इन सब को आपकी आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है? बताओ। हुआ जानने को, फील करने को, समझने को आपकी आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है? किया है, इसको भी किया है। तो मैंने बहुत सारा ग्रहण कर रखा है।
अपन ने घर परिवार रुपया पैसा खाना पीना बच्चा बर्तन उन सबको ग्रहण किया, एक चीज़ शरीर, दो चीज़, ठीक है, कर्म, तीन चीज़, गुस्सा लालच अहंकार कषाय, चार, और ज्ञान दर्शन चैतन्य, पाँच, ठीक है, 5 कैटेगरीज हो गए। इन सबको अपन ने ग्रहण किया है, राइट। अपन जीव है, ये सब चीज़ें हैं, किसी को ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ चीज़ होगी, कोई वस्तु होगी। अब आपको ये विचारना है कि इन सब में ग्रहण नहीं किया जाए ऐसी क्या चीज़ है, और जिसको ग्रहण किया जाए रखा जाए ऐसी क्या चीज़ है। इन पांचों में से ऐसा क्या है इस जीव के लिए जो ग्रहण करने लायक नहीं है। वो खाना पीना रुपया पैसा वस्त्र बर्तन, क्या वह ग्राह्य है, क्या ग्रहण करने लायक है। ये सोच रहे कि हाँ है तो सही हम आत्मा को जानने के लिए कर रहे हैं कि आत्मा है, बहिरात्मा से क्या बनना है, अंतरात्मा। परमात्मा बनना है ना, तो बहिरात्मा से क्या बनना है, अंतरात्मा। सो अंतरात्मा बनने के लिए कोई सोच विचार पुरुषार्थ उद्यम तो होगा। तो कहा था जो बहिरंग विचार है उसको छोड़ के अंतरंग में आना है। तो आप बताओ, सोचना घर जा करके, बस यहीं तक करना अपने को कि ये खाना पीना स्त्री पुत्र बर्तन मकान जमीन जायदाद ये सब इस आत्मा के लिए ग्राह्य है कि अग्राह्य है, ग्रहण करने लायक है कि ग्रहण करने लायक नहीं है। आत्मा के नेचर से है अग्राह्य, ठीक है। फिर ये शरीर है, ये शरीर आत्मा के लिए ग्राह्य है कि अग्राह्य है, ग्रहण करने लायक है कि ग्रहण करने लायक नहीं है। शरीर तो चाहिए ना, है अब आपको शरीर ही ग्राह्य लग रहा है तो अभी हम आगे किससे बताएं। शरीर आत्मा के लिए ग्राह्य कि अग्राह्य है, अग्राह्य। क्यों, अपन जीते शरीर से, अरे जीते नहीं शरीर से, आप सोचना अग्राह्य है। कर्म आत्मा के लिए ग्रहण करने लायक है कि नहीं ग्रहण करने लायक है। कर्म जाते हो आप लोग, रोज आप लोग क्या पढ़ते हो, करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का अभिषेक और बचूं शुभ अशुभ भावों से। पढ़ते तो अपन ये शुभ अशुभ भाव से बच जाऊं। तो जब बचना चाहते हो तो फिर कर्म कैसे ग्राह्य हो जाएंगे, राइट। राग द्वेष काम का क्रोध आदि कषाय वो ग्रहण करने लायक है कि निकालने लायक, वो छोड़ने लायक है, ठीक है। ज्ञान दर्शन चैतन्य वो रखने लायक है कि निकालने लायक है, वो रखने लायक है, स्वाभाविक, ठीक है। तो 5 में से 4 चीज़ें कैसी हैं, छोड़ने लायक। अब वो गजब का ये कह रहे हैं कि सुनो, जो अग्राह्य है उससे इस आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है। यत् अग्राह्यम न मुंचति, जो गृह्णाति, जो अग्राह्य है उससे तो ये आत्मा ग्रहण ही नहीं करता है। इतना ऊंचा पहुंचा रहे आपको, आप बोल रहे हैं हमको छोड़ना है। वो ये कह रहे हैं कि जो अग्राह्य है जिसको तुम छोड़ने की कह रहे हो वो तो उसने ग्रहण ही नहीं किया है। तो जिसने ग्रहण ही नहीं किया है ऐसा ये आत्मा कैसा है। आश्चर्य पैदा हो किसी को कि क्या कह रहे हो। हाँ हम तो समझ रहे हम ग्रहण कर रहे, हम ग्रहण कर रहे, रोटी पानी भोजन कर्म राग द्वेष शरीर सबको मैंने अपने में समाया हुआ है, घुसाया हुआ है। वो कह रहे सुनो, घुसता ही नहीं है, घुसता ही नहीं है, ठीक है। अब सोच के आना कि ये पहले हमको ग्राह्य दिख रहे हैं कि अग्राह्य दिख रहे हैं ये सब सामान। फिर यदि अग्राह्य दिख रहे हैं या ग्राह्य दिख रहे हैं तो उसके ऊपर से फिर आगे चर्चा आएगी। फिर जब अग्राह्य मान जाओ कभी तो फिर आएगी बात क्या कि इसका त्याग, इसका ग्रहण कैसे होता है। समझ में आया पॉइंट। 5 चीज़ें याद रहेगी को क्या है, बाहरी सामान 1, शरीर 2, कर्म 3,
राग द्वेष मोह 4 और ज्ञान दर्शन चैतन्य 5। इन 5 में से क्या ग्राह्य क्या अग्राह्य, इसका विचार करना। बोलो महावीर भगवान की जय।